नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी ऑफ डिजिटल न्यूज़ एमडीएन पर। दोस्तों बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्राटेक्सर लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सो गाइस, जीटीएल इंफ्रा पर अभी के टाइम दोस्तों काफ़ी बड़ी गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है और जीटीएल इंफ्रा के लॉसेस बढ़ चुके हैं। फिलहाल गिरावट जो कंटिन्यूसली देखने को मिल रही है, तो अब उम्मीद ये भी देखने को मिल रही है कि मंडे सेशन को वापसी हमें नज़र आ सकती है। अब उस वापसी के पीछे का रीज़न क्या होने वाला है वो भी आप लोग को विद इन प्रूफ शेयर करने वाला हूँ, और साथ ही साथ इस प्रकार के उतार चढ़ाव किस लेवल जा सकते हैं, आने वाले Q1 के रिजल्ट्स के अंदर कितना प्रॉफिट हो सकता है। सीधे प्राइस के रूप में चर्चा की जाए तो दोस्तों ₹3.18 की क्लोजिंग हमें नजर आई थी। प्राइस काफ़ी अच्छी रही थी, जिसमें गिरावट देखने को ज़्यादा नजर आई। अच्छी क्या देखने को मिले, काफ़ी ज़्यादा लॉस नजर आई चीज़ पे कहा जाए तो, क्योंकि दोस्तों गिरावट जो है कंटिन्यूसली हमें देखने को नजर आई है। और दोस्तों दिन प्रतिदिन ऑपरेटर्स का ट्रेप भी इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहा है। पर दोस्तों अभी कंपनी के अंदर दोस्तों सबसे बड़ा जो लॉस का जो रीज़न निकल के आ रहा है, उसमें क्या क्या निकल के आ रहा है, तो सबसे पहले जो देखने को मिल रहा है कि दोस्तों कंपनी पिछले टाइम कंपैरिजन पर सीधा चर्चा करी जाए तो दोस्तों कंपैरिजन पे नंबर 3 पे ऑलरेडी आ चुकी थी, जो वापस फिसल कर अब नंबर 4 पे जा चुकी है। क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप दोस्तों 5600 करोड़ के आसपास ऑलरेडी हो चुका था। इसी के बदौलत कंपनी का नंबर स्थान 3 पे आ चुका था, जो उस चीज़ में देखने को मिला था कि अवेंटाल नंबर 4 पे जा चुकी थी और जीटी रेनिफर नंबर 3 पे आ चुकी थी। पर अभी वापस जो है नंबर 4 पे जा चुकी है। कंपनी का मार्केट कैप दोस्तों 4072 करोड़ का अभी के टाइम वापस हो चुका है। अब कंपनी में दोस्तों कुछ नेगेटिव थॉट्स पर हम सबसे पहले नज़र अगर डाल लें, तो उसमें जो सबसे नेगेटिव थॉट्स निकल के आ रहा है कि कंपनी के ऊपर दोस्तों कर्ज का दबाव ज़्यादा है। तो कर्ज की वजह से कहीं ना कहीं जो कंपनी के ऊपर दोस्तों कर्ज का जो पिछले टाइम कंपनी ने डिस्क्लोजर जारी किया था, उसी के बाद दोस्तों कंपनी के अंदर से गिरावट का जो दौर था वो स्टार्ट हुआ। गिरावट की जो टाइमिंग थी वो यहीं से स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि दोस्तों कंपनी के ऊपर वर्तमान में 3901 करोड़ का जो कर्ज है वो देखने को नज़र आ रहा। पर पिछले टाइम कंपनी को दोस्तों जो लोन कंपनी जो ले रखे है, कंपनी के ऊपर तो जो लोन चल रहा है, तो उनको स्ट्रक्चर करने की जो आवश्यकता है वो कंपनी ने जताई है। जो कंपनी ने आरबीआई से जो है ये डिमांड की है कि कंपनी के ऊपर जो वर्तमान में जो लोन चल रहे हैं तो उनको रीस्ट्रक्चर करने की आवश्यकता नज़र आ रही है। तो आरबीआई से हेल्प मांगी गई है, तो पर अभी तक आरबीआई ने इस चीज़ पर कुछ भी जो है ऑफिशियल रिप्लाई दिया नहीं है। तो ये चीज़ तो यहीं पे पेंडिंग जाने वाली है। उसके बाद जो देखने को मिल रहा है कुछ नेगेटिव थॉट्स और जिसमें निकल के आएंगे, तो वो देखने को मिल रही है कंपनी की सेल्स से। कंपनी की सालाना तौर पर सेल्स गिरती हुई नजर आई है, जिसका विदन प्रूफ हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कंपनी की मार्च 2024 की जो सेल नज़र आ रही थी 1372 करोड़ की। उसके बाद कंपनी की जो सेल निकल के आई 1458 करोड़ की मार्च 2023 की। तो अब 2023 और 24 की जो सेल निकल के आई है, तो उसके अंदर कितना उतार चढ़ाव हो चुका है, कितनी गिरावट हो चुकी है, उसका विदन प्रूफ हम यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं। पर दोस्तों गौर करने वाली जो बात यहाँ पे नज़र आ रही है कि कंपनी के जो खर्च हैं वो भी थोड़े से कम हुए हैं। पर कंपनी को दोस्तों पिछले एक साल के अंदर जो लॉसेस है थोड़े से वो भी यहाँ पे घटते हुए नजर आए हैं। क्योंकि अदर इनकम के अंदर कंपनी को हर साल दोस्तों जो लॉसेस देखने को मिल रहे थे, जब भी मार्च 2023 में चर्चा करी जाए तो 893 करोड़ का लॉस हुआ था अदर इनकम के अंदर। पर इस बार अदर इनकम के अंदर प्रॉफिट हुआ है पॉजिटिव 36 करोड़ का। तो ये चीज़ गौर करने वाली निकल के आई है यहाँ पर। तो अभी के टाइम थोड़ा सा जो है पेशेंस की जो रिक्वायरमेंट है वो भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। साथ ही साथ दोस्तों कंपनी की जो उतार चढ़ाव है उन पे अगर हम नज़र डालें सबसे पहले, तो वो चीज़ें रिकवर होती हुई नज़र आई है। पर कंपनी के जो Q1 के रिजल्ट्स पर अगर बात की जाए, Q4 के रिजल्ट्स पर अगर बात की जाए, तो कंपनी का Q4 का जो रिजल्ट लास्ट टाइम निकल के आया था, तो कंपनी का लॉस बढ़ता हुआ निकल के आया। क्योंकि दोस्तों कंपनी में यहाँ पे पिछले 4 रिजल्ट्स पर हम नज़र अगर डाल ले, तो कंपनी का Q1 का रिजल्ट निकल के आएगा, Q2 का, Q3 का और Q4 का रिजल्ट आएगा। अब जिसमें से लॉसेस दोस्तों 102 करोड़, 170 करोड़, 195 करोड़ और 215 करोड़। तो इस प्रकार कंपनी के लॉसेस बढ़ते हुए ही नज़र आए हैं। तो कंपनी का दोस्तों सालाना तौर पर तो प्रॉफिट बुकिंग नज़र आ रही है, उस चीज़ में तो रिकवरी नज़र आ रही है। पर दोस्तों यहाँ पे जो तिमाहियों वाइज अगर बात की जाए, कंपनी के रिजल्ट वाइज अगर बात की जाए, तो उनमें कहीं ना कहीं कंपनी को दोस्तों लॉसेज जो है फिर से नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ चिंताजनक हो यहाँ पे निकल के आ रही है। तो अभी दोस्तों जो है इस कंपनी के अंदर फिर से पैसा इन्वेस्ट करने के लिए दोस्तों जो है सेफली डेटा मिल नहीं रहा है। क्योंकि सेफली डेटा तब मिलेगा दोस्तों जब कंपनी के पास दोस्तों कोई प्रोजेक्ट इशू हो, कंपनी को कोई प्रोजेक्ट मिले, तब जाकर दोस्तों कंपनी के पास जो कुछ डेटाबेस है वो पॉजिटिव निकल के आए। पर इस चीज़ पर अभी तक जो है कंपनी को कोई प्रोजेक्ट मिल नहीं रहा है। सबसे बड़ी जो समस्या निकल के यहीं पे आ रही है कि कंपनी को लास्ट लंबे टाइम से दोस्तों कोई प्रोजेक्ट मिल नहीं रहा। कंपनी को उम्मीदन ये देखने को मिल रहा था कि वोडाफोन आइडिया से प्रोजेक्ट मिल जाएगा,
पर वोडाफोन आइडिया से दोस्तों अभी तक जो है कोई प्रोजेक्ट मिला नहीं। उसके बाद वोडाफोन आइडिया ने अपने जो प्रोजेक्ट थे टावर लगाने के वो इंडस टावर को दे दिए। उसके बाद उस चीज़ से उम्मीद खत्म हो चुकी थी। कंपनी ने Q3 के रिजल्ट्स के अंदर और Q4 के रिजल्ट्स के अंदर ये सीधे सीधे डिस्क्लोज़ किया था कि कंपनी को BSNL से जैसे साथ ही साथ जो देखने को मिल रहा था कि कंपनी को TTML जैसी बड़ी कंपनियों से भी प्रोजेक्ट मिलना बंद हो चुके हैं और कंपनी कर्ज के कगार पर आ चुकी है। तो आगे चलकर उम्मीद ये देखने को मिल रही थी कि BSNL से भी प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। कंपनी ने ये चीज़ भी क्लियरली मेंशन की थी। पर कंपनी ने दोस्तों जो टाटा कम्युनिकेशंस के साथ दोस्तों पार्टनरशिप डील की थी कि कंपनी की जो हिस्सेदारी है वो टाटा कम्युनिकेशन ने खरीद ली थी और कंपनी में दोस्तों जो है सस्ते दामों पर दोस्तों एक अच्छा टेरिफ प्लान प्रोवाइड करने का, एक अच्छी सर्विसेज जो प्रोवाइड करने का जो प्लान था वो देखने को निकल के आया। और उसके बाद जो देखने को मिला कि दोस्तों BSNL के अंदर जो क्रिएट हुआ वो यहाँ पे जाते जाते यहाँ पे नया क्रिएट ये हुआ कि कंपनी को आगे चलकर जो पिछले टाइम जो देखने को मिले थे कि जो बाकी 3 टेलीकॉम कंपनियाँ थी वोडाफोन आइडिया, जियो और एयरटेल, इन्होंने अपने टैरिफें बढ़ा दी। उसके बाद दोस्तों BSNL की जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं मार्केट में बढ़ चुकी है और कंपनी के जो BSNL के यूज़र्स है वो कम समय के अंदर जल्द से जल्द नेट प्रोवाइड इंटरनेट जो सुविधाएं है वो प्रोवाइड करने की डिमांड कर रहे हैं, जिसमें कॉलिंग रहेगी, इंटरनेट रहेगी। तो अभी दोस्तों वोडाफोन आइडिया की जैसी तो कंपनी अब दोस्तों काफ़ी महंगी हो चुकी है। तो अभी BSNL कंपनी दोस्तों ऐसे टावर्स वाली कंपनियों को ढूंढ रही है जिसके पास वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा टावर्स की संख्या वर्तमान मौजूदा समय में अवेलेबल हो और जिनका दोस्तों कम से कम जो है जो रिक्वायरमेंट है पैसे की वो यहाँ पे कंप्लीट हो सके। तो ये चीज़ें अभी टाइम कहीं ना कहीं या तो कंपनी दोस्तों GTL इंफ्रा को अपने टावर BSNL को यहाँ पे जो है प्लान सुझाव करना चाहिए कि हम कम प्राइस के ऊपर अपने जो टावर्स हैं वो हमें आपको प्रोवाइड कर सकते हैं और एक पार्टनरशिप डील की जा सकती है। जो लाइफ टाइम जो मेंटेनेंस को लेकर जो डेटाबेस है वो यहाँ पे निकल के आ सकता है। जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। पर अभी कंपनी पर दोस्तों जो डेटाबेस निकल के आ रहा था उसमें सबसे नेगेटिव जो चीज़ें थी वो यहीं पर निकल के आ रही कि कंपनी के पास अभी प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है। तो ये चीज़ें थोड़ी गौर करने वाली रहेगी और फिलहाल कंपनी को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिकवरी की काफ़ी बड़ी आवश्यकता है जो कर्ज के तौर पर निकल के आई। क्योंकि कंपनी के इन्वेस्टर पर हम चर्चा करें, सालाना तौर पर अगर चर्चा करें तो कंपनी के इन्वेस्टरों की दोस्तों जो हालात है वो दोस्तों बदतर से और भी बदतर होती हुई नजर आई, जिसमें प्रमोटर्स की 25.56% की जो यहाँ पे हिस्सेदारी नज़र आ रही थी वो दोस्तों अब वर्तमान में आते आते जो यहाँ पे देखा जाए तो मार्च 2023 में 3.32 और मार्च 2024 में आते आते 3.28% तक गिर चुकी है। साथ ही दोस्तों FI के इन्वेस्टर पर भी चर्चा की जाए तो FI के NAC के बराबर इन्वेस्टर रही, पर दोस्तों DI की कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छी रही है, लगभग 40 से बढ़कर 68, फिर 66, फिर 64, 60, 61, यहाँ पे जो देखने को मिला 50% के आसपास। यहाँ पर भी शेयर बराबर यहाँ पे आते आते वापस गिरावट नजर आई है। तो ये चीज़ थोड़ी गौर करने वाली है, पेशेंस के साथ रिक्वायरमेंट भी रहने वाली है। फिलहाल आपकी नज़र में इस स्टॉक की और कोई बेसिक जानकारी हो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्ण। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।